अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज मैं आपको सिखाऊंगी ऑरेंज कप केक बनाना बग़ैर मोल्ड के। यानी अगर आपके पास कप केक ट्रे नहीं है तो आप इसे फिर भी बना सकते हैं बग़ैर ओवन के। पतीले में आपको बनाना सिखाऊंगी बहुत ही आसान से तरीके के साथ। कुछ टिप्स हैं और कुछ ट्रिक्स हैं जिन्हें आपने फ़ॉलो करना है। तो ऐसे ही ज़बरदस्त किस्म के देखिए कितने नरम मुलायम और बिल्कुल मॉइस्ट किस्म के ये कपकेक बनके तैयार होते हैं। एक अंडे की रेसिपी है, लेकिन आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी टिप्स हैं छोटी छोटी जो कि मैं आपको वीडियो के दौरान बताऊंगी। तो उन सबको आपने फॉलो करना है, तो फिर आपके इस तरह के बेहतरीन कपकेक बनके तैयार हो जाएंगे। तो चलिए हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक और फिर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है मिलने जुलने वालों से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने कप केक ट्रे ली है और उसे अच्छे से ग्रीस कर लिया है। अगर कप केक ट्रे ना हो तो इस तरह के जो कप्स हैं ना, ये मिल जाते हैं आपको किसी भी जो डिस्पोजेबल बर्तनों वाली दुकान है वहाँ से। तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। आइसक्रीम कप भी यूज़ कर सकते हैं आप कप केक बनाने के लिए। ओवन में भी और पतीले में भी, दोनों में ये बेक हो जाते हैं बेहतरीन किस्म के। और यहाँ पे देखिए मैंने इन कप्स के अंदर भी लाइनर लगा दिया है और ट्रे के अंदर भी लाइनर लगा दिया है। तो बस इस ट्रे की आप देख सकते हैं कि ये 12 कप्स की ट्रे थी, लेकिन मेरे ओवन का साइज़ छोटा था, पतीले में भी पूरी नहीं आती थी, तो मैंने इसकी कटिंग करवा ली थी। तो आप भी अपनी अगर ट्रे को बड़ी हो तो उसकी कटिंग करवा के उसे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी मैंने लाइनर लगा के सारे जो मोल्ड हैं अपने रेडी कर लिए हैं ग्रीस करने के बाद। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कप केक्स का बैटर तैयार करना। तो सबसे पहले एक अदद मैंने लिया है अंडा, जो कि नॉर्मल साइज़ का अंडा है, थोड़ा बड़ा ही हो। तो उसके साथ मैं इसमें डाल दूँगी पाउडर शुगर, घर की पिसी हुई चीनी है, लेकिन थोड़ा सा पहले अंडे को ना बीट करेंगे, उसके बाद हम इसके अंदर चीनी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए अंडे को मैंने थोड़ा बीट कर लिया था, थोड़ा फ्लफ़ी सा हो गया। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1/4 कप चीनी। अच्छा, आपने चीनी को ना इस तरह से मेजर करना है कि आपने इस तरह से डालना है, ऊपर से लेवल कर देना है। तो ये कप्स मेजरमेंट्स के साथ मैं आज की रेसिपी आपको सिखा रही हूँ, ताकि हर कोई इसे ईज़िली फ़ॉलो कर सके। और ये कप्स के साथ ही मैं बनाती हूँ, जब भी बनाती हूँ तो बहुत ज़बरदस्त बन के तैयार होती है। अच्छा, इसके अंदर मैं ऑरेंज एसेंस डाल रही हूँ, कुछ ड्रॉप्स, 4 से 5 ड्रॉप्स। अगर आपके पास ऑरेंज एसेंस ना हो तो आप इसमें वनीला एसेंस भी यूज़ कर सकते हैं। चलें जी, अब ये डालने के बाद इसे हम बीट करेंगे, वनीला एसेंस और चीनी और साथ में अंडा। अच्छा, इतना बीट करना है कि ये बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए, क्रीम की तरह गाढ़ा हो जाए। और क्या पहचान होगी आपको कि पता चल जाए कि अंडा और चीनी को इतना ही बीट करना था। तो बहुत सारी वीडियोज़ में मैंने बताया हुआ है, जो मेरे पुराने देखने वाले हैं उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता है। तो फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि ये देखिए हमने इतना बीट करना है अंडे को चीनी के साथ कि ये बिल्कुल इस फॉर्म में आ जाए। ये देखिए क्रीम की तरह गाढ़ा हो गया है और मैं लाइनें बना रही हूँ, तो देखिए सरफेस पे स्टे कर रही हैं। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है 1/4 कप कुकिंग ऑयल और इसे 1 से 2 सेकंड बीट करेंगे, ताकि जो कुकिंग ऑयल है ना वो अच्छी तरह से अंडे के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे 2 से 3 सेकंड मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अब हम लेंगे मैदा, जो कि मैंने लिया है आधा कप मैदा है। उसे छलनी में डाल के आपने इस तरीके से लेना है, और मैदे को भी देखें इस तरह से अपने कप में डालना है और ऊपर से लेवल कर देना है। आपने मैदे की, चीनी की जब भी कप्स के साथ मेजरमेंट करनी है तो आपने इस तरह लूज सा रख के बस डाल के ऊपर से इसे लेवल कर देना है। दबा दबा के नहीं आपने भरना, वरना आपकी कप्स मेजरमेंट से कभी भी केक सही नहीं बनेगा। तो ये टिप है कि आपने जब भी कप्स के साथ मेजरमेंट करनी तो इस तरीके से करनी है, वरना आप लाजमी किचन स्केल ख़रीदें, उससे रेसिपी उनसे परफेक्ट बनती है। अच्छा, मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर डाल दिया है। दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे मैं छानते हुए ऐड कर दूँगी अंडे वाले बैटर के अंदर। अब हम करेंगे इसकी फ़ोल्डिंग। तो फ़ोल्डिंग के लिए वही टिप्स कि आपने इसको एक ही डायरेक्शन में घुमाना है और तेज़ तेज़ फेंटे नहीं लगाने, जैसे किसी चीज़ को फेंटते हैं ना तेज़ तेज़, इस तरह नहीं चम्मच चलाना, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इसकी फ़ोल्डिंग करनी है। और दरमियान से इसे एक कट लगाते हुए कट एंड फोल्ड मेथड से आपने सारा मैदा फ़ोल्ड कर लेना है। अच्छा, यहाँ पे देखिए मैदा मैंने फ़ोल्ड कर लिया था। तो अब इसके अंदर आपने ऑरेंज जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस में डाल रही हूँ 3 टेबल स्पून भर के। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश ऑरेंज जूस ना हो तो आप जो टैंग होता है ऑरेंज फ्लेवर का, उसे भी दूध के अंदर घोल के वो भी यूज़ कर सकते हैं, पानी में घोल के सॉरी। और उसके अलावा जो डब्बे वाला जूस है वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसका बेहतरीन जो टेस्ट आएगा वो इस तरह से आएगा कि आपने 3 टेबल स्पून लेना है जूस, फ्रेश ऑरेंज जूस। उसके अंदर 1 टेबल स्पून आपने टैंग ऑरेंज वाला जो फ्लेवर होता है वो मिक्स कर लेना अच्छे से, तो फिर बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। मैंने भी ऐसे ही किया था, जूस लिया था 3 टेबल स्पून, उसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून टैंग का शामिल किया था, टैंग पाउडर का, मिक्स कर लिया था। अच्छा, थोड़ा सा इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर डाल देंगे, लेकिन आपने जेल फूड कलर यूज़ करना है। अगर आप दूसरा कलर यूज़ करेंगे तो उससे आपके केक में कड़वाहट आ सकती है। तो इसलिए आपने केक के अंदर जब भी कलर यूज़ करने हैं तो जेल फूड कलर ही यूज़ करने हैं। 2 ड्रॉप्स मैंने कलर के डाले हैं, ये ऑप्शनल है, चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं, सिर्फ इससे कलर ज़रा खूबसूरत लगता है।
अच्छे से मिक्सिंग हो गई है, बैटर हमारा रेडी है। अब इस सारे बैटर को मैं एक पाइपिंग बैग में फ़िल कर लूँगी ताकि इजीली इसे हम कप केक वाली ट्रे के अंदर फ़िल कर सकें। अच्छा, इससे बहुत आसानी हो जाती है डालने में बैटर। अगर आपके पास ये ना हो तो फिर आप टेबल स्पून यूज़ कर लीजिएगा। तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून जो है हर कप के अंदर बैटर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जी, सारे मैंने कप्स के अंदर फिलिंग कर ली थी। अब एक अदद पतीला मैंने चूल्हे पे रखा हुआ था प्री हीट होने के लिए पहले से 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे। बहुत अच्छी तरह से पतीला हमारा गर्म हो चुका है। उसके अंदर मैंने 2 स्टैंड यूज़ किए हैं, एक मैंने मिट्टी की प्लेट और एक मैंने लोहे वाला स्टैंड। दोनों के ऊपर मैंने दोनों ट्रे जोड़ दी है और एक जो कप था ना, इसके ऊपर मैंने इस तरीके से जोड़ के इसके ऊपर आपने रुमाल दे के इसे कवर कर देना है, बिल्कुल ऐसे जैसे चावलों को दम लगाते हैं, और 15 से 20 मिनट तक इनको बेक होने देना है। तो चलें जी, 20 मिनट हो गए, चेक कर लेते हैं। तो फ्लेम आपने बिल्कुल ऐसे रखना है जैसे चावलों को दम लगाते हैं, ना उससे तेज़ ना उससे कम। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत से हमारे कप केक्स जो हैं तैयार हो चुके हैं। आप इनका कलर चेक करिए, इनका टेक्सचर चेक कीजिए कितना बेहतरीन आया है। तो अब मैं इनको निकाल लूँगी। अच्छा, पहले इसको चेक कर लें टूथपिक के साथ, बिल्कुल जैसे हम केक को चेक करते हैं ना, उसी तरह आपने टूथपिक को इंसर्ट करके तो चेक कर लेना है। देखिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैंने इन्हें पतीले से निकाल के ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो व्यूअर्स, आपने कभी भी जो केक की रेसिपी होती है उससे कप केक्स को नहीं तैयार करना, क्योंकि कप केक्स देखिए मॉइस्ट होते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा बेटर होता है, इसका बेकिंग टाइम भी कम होता है, तो इसलिए इनकी रेसिपी टोटली डिफरेंट होती है। तो कुछ लोग जो हैं वो केक की रेसिपी से ही कप केक तैयार करते हैं, तो ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, बल्कि आपने कप केक्स के लिए कप केक्स की रेसिपी को ही फॉलो करना है। तो ये देखिए कितने मॉइस्ट हैं, कितने सॉफ्ट हैं, मुंह में डालते ही घुल जाने वाले ये कप केक्स हैं। और मैंने आज आपको कप्स मेजरमेंट्स के साथ इसीलिए सिखाया है ताकि हर कोई इसे आसानी से फ़ॉलो कर सके, क्योंकि किचन स्केल हर एक के पास नहीं होता। तो ये रेसिपी आपकी बेहतरीन शानदार बनेगी। आपने बस तमाम टिप्स के साथ इसको फॉलो करना है। तो अगर आपकी रेसिपी अच्छी बने, आपको कुछ सीखने को मिले मेरी वीडियो से, तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मिलने जुलने वालों से शेयर करना है, एक अच्छा सा कमेंट करना है, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ ऐसी ही ऑथेंटिक किस्म की, ज़बरदस्त किस्म की रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।